हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट, सारणिक। तो देखिए, अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, सारणिक को समझने से पहले उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर आप मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं बिल्कुल जीरो से हो रही। तो देखो, जैसे ये हमारा दो समीकरण है, इसमें दिया है A1 B1 A2 B2, ये दिया है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर ऐसे लिख देंगे। अब देखो, ये जो लाइन दिख रहा है ये सारणिक को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। इसके अंदर जो है वो एलिमेंट है, यानी कि अवयव अवयव है, ठीक। अब इस सारणी को हम डी से प्रदर्शित करेंगे, डी बराबर इस तरह से लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, सारणिक हो गया, ठीक। अब देखो, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो, यानी कि इसे हम हिंदी में अगर बात करें तो पंक्ति बोलते हैं, ठीक, पंक्ति बोलते हैं। ये भी क्या हो गया, रो है, यानी कि पंक्ति है, ठीक। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम यानी कि स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये लाइन क्या है, ये भी कॉलम है। अब एक बात यहां समझना है, देखो, जो भी क्षैतिज लाइन होगी, क्षैतिज लाइन मतलब इस तरह से, ये लाइन क्या है, क्षैतिज है, तो इसे हम रो कहेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ये लाइन बताओ, ये लाइन क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है, यानी लंबवत है, वर्टिकल है, तो ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो देखो, ये बात आपको 100% पता होना चाहिए कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको तीन चीजें जरूर आपको आनी चाहिए। पहला, रो, रो मतलब पंक्ति, तो इसमें कितनी रो है, आप कहोगे दो। फिर दूसरा, कॉलम, अब इसमें कितने कॉलम हैं, तो आप कहोगे दो हैं, ठीक है। तीसरा, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है क्रम। क्या होता है, क्रम। तो इसमें कितने ऑर्डर हैं, तो आप कहोगे दो रो हैं, दो कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2। जब रो दो है, कॉलम दो है, तो दो ऑर्डर हो गया। अब इसमें एक और शब्द आएगा, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है अवयव। अवयव कितने हैं, तो जब ऑर्डर 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो आएगा 4। यानी कि आपको ये चार बातें तो समझ में आ गई, ठीक। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितने हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, ये बात समझ में आ गई। एक बात और याद रखना होगा कि जो हमारा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक है, वो सदैव वर्ग आव्यूह का ही होता है, वर्ग आव्यूह का होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपको सारणिक दिखेगी, उसमें जो रो होगा वो बराबर होगा कॉलम के, ठीक। रो किसके बराबर होगा, कॉलम के, ठीक। और किसी भी डिटरमिनेंट की हमें इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि उससे हमारा जो मान है वो ज्ञात हो जाता है। हम किसी भी समीकरण का
क्या बता सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं। ठीक, इसलिए हम डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ गई। ये हो गया दूसरा। अभी हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं बात कर रहे, बस आपको बेसिक चीज बता रहे हैं डिटर्मिनेंट को पहचानना। जैसे इसे लिखना हो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये क्या है, कोई शारीरिक है। क्या है, शारीरिक है। अब यहां आपको ये बताना है कि इसमें कितने रो हैं। रो यानी कि रो मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है। क्या होता है, पंक्ति। तो इसमें अब देखो ये R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है, यानी कि इसमें कितने रो अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे 3 रो है। कॉलम देखो, ये लाइन C1, ये लाइन C2, ये लाइन C3, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो रो कितनी है, तो आप कहोगे 3, यानी कि इसमें 3 पंक्ति है, 1 पंक्त, 2 पंक्त, 3 पंक्त। ठीक, समझ में आ रहा है। ये वाला लाइन पंक्ति है, ये वाला लाइन पंक्ति है, ये वाला लाइन पंक्ति है, यानी कि रो है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम का। तो ये वाला लाइन इस तरह से अगर गिनते हो, कॉलम 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 हो गया। ठीक, अब क्लियर हो गया। तो यहां पे कॉलम कितने हो गए, तो आप कहोगे 3। अब आपसे कोई आके पूछे कि ऑर्डर बताओ, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताओ, तो आप कहोगे 3। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 ऑर्डर हो गया। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, यानी कि अवयव कितने हैं, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर कर दो, 9 आ जाएगा। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो, जो हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है वो सिर्फ वर्ग का बन रहा है। वो चाहे 1 का बना लो, A लिख लो, तो इसमें 1 रो मानोगे, 1 कॉलम मानोगे, तो ये भी तो डिटर्मिनेंट हुआ। लेकिन इसमें भी देखो रो और कॉलम बराबर है, इसमें भी रो और कॉलम बराबर है, इसमें भी रो और कॉलम बराबर है, यानी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो वर्ग अवयव का बनता है। और डिटर्मिनेंट से हमें वैल्यू प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वैल्यू प्राप्त होती है। एक पॉइंट अब ये आपको याद रखना होगा कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसे हम डी से, ए से, डेल्टा से, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक, या ऐसे, इन सभी सिंबल से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ए बराबर दिया है, किसी और बुक में देखोगे तो यहां डी बराबर दे देता है, किसी और में डेल्टा बराबर दे देता है। तो इससे हमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम डी से प्रदर्शित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट डी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा फंडा है हम डी से प्रदर्शित करेंगे। हमें डी से प्रदर्शित करना हो ए से, मॉड ए से, डेल्टा से, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो इसकी वैल्यू आएगा वो सबके समान होना चाहिए। ठीक, तो कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।